दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज गिरावट हुई। लेकिन उसके पहले स्टॉक ने काफ़ी शानदार तेजी बताई। स्टॉक 68 को क्रॉस कर गया। बाजार में तेजी थी, उसका साथ मिला, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग हावी हो गई। तो रिलायंस पावर में पिछले दिनों बहुत भारी मात्रा में निवेश किया गया, करोड़ों शेयर खरीदे गए निचले लेवल से। अब वो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं क्योंकि बाजार काफ़ी ज़्यादा दौड़ चुका है और ऐसे में लग रहा है कि बाजार में फिर करेक्शन थोड़ा सा आ सकता है। आपको ये पता ही होगा कि 73,000 के लेवल पे पहुंचा था बाजार गिरते हुए, और वहां से अब 83,000 को क्रॉस कर गया है। 10,000 पॉइंट की भारी भरकम रिकवरी हो चुकी है और ऐसे में बाजार जो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंच चुका है, जो 86,000 का है, उससे लगभग 2,500 पॉइंट नीचे रह गया। तो ऐसे में हो सकता है कि कुछ बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आए, इसीलिए यहाँ पे निवेशक है जो पहले ही प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, इस वजह से थोड़ा सा स्टॉक नीचे आए। लेकिन आप देख सकते हो कि स्टॉक की संभावना काफ़ी पॉजिटिव है। मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करें। दूसरी तरफ रिलायंस इंफ्रा की बात करें तो आज इसने एक फ्रेश 52 वीक का हाई बनाया और पिछले 5 साल का भी नया हाई बन गया। काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ लगाई और इसके पीछे वजह है एक के बाद एक मिलने वाली गुड न्यूज। कंपनी ने बहुत कुछ अचीव कर लिया। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो आज 66.49 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.39% की गिरावट थी। लेकिन इससे पहले स्टॉक 68.25 तक चला गया था। फिर प्रॉफिट बुकिंग आ गई जिसकी वजह से स्थिति दबाव की बनी। अब इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ का जो हाई है वो 76.49 का है, और ये इसका 1 ईयर का हाई भी है और 3 ईयर का हाई, 5 ईयर का हाई, यानी एक ज़बरदस्त हाई बनाया। पिछले 10 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। 2013 के पहले जो प्राइस थी उस प्राइस के आसपास पहुंचा। काफ़ी शानदार किया इसने, और आप देख सकते हो कि बहुत ही बेहतर करने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ गई। दूसरी तरफ इसकी लो की बात करो, 3 मंथ का जो लो है वो 35.11 का है। 35 रुपये से आप देखें तो उसने बहुत ही बेहतर दौड़ना शुरू किया, काफ़ी अच्छा किया, लगभग डबल हो गया। 1 ईयर का लो इसका 25.75 का है और 3 ईयर का लो देखें तो 9.05 का। काफ़ी अच्छा किया वहाँ से, और 5 ईयर का लो तो मात्र 2.40 है। कोरोना में 2 रुपये के आसपास स्टॉक था, वहाँ से अच्छी दौड़ लगाई, एक बड़ा मल्टी बैगर साबित हुआ है। रिलायंस इंफ्रा की बात तो आज अपर सर्किट लगा था इंट्राडे में, स्टॉक 423 तक चला गया, लेकिन उसके बाद में सर्किट खुला और 418 के आसपास क्लोजिंग दी 3.30% की तेजी के साथ। तो इसने भी एक फ्रेश आज हाई बनाया, अपना 5 साल का नया हाई बना दिया है। देख सकते हो 3 मंथ का हाई 423 का है और यही 1 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर का हाई है, यानी आज इसने एक फ्रेश हाई बना दिया है। पिछले कई दिनों से लगातार पॉजिटिव खबरें आई जिसके दम पे स्टॉक ने आज बेहतर किया है। वैसे 3 मंथ का लो इसका 218 है, आप देख सकते हो उस लेवल से स्टॉक ऑलरेडी डबल हुआ है। 1 ईयर का लो इसका 169 के आसपास है, और 3 ईयर के लो की बात तो ये देख सकते हो 88 रुपीज़ का है, जबकि 5 ईयर का लो मात्र 19 रुपीज़ का है। 19 रुपये के आसपास जो स्टॉक है इस समय 400 के आसपास है। बहुत ही ज़बरदस्त दौड़ लगाई और काफ़ी शानदार कर चुका है। तो इसके बाद एक के बाद एक लगातार जो गुड न्यूज आ रही है उसका असर देखने को मिला है। तो ये देख सकते हो कि 52 वीक के एक नई हाई पे पहुंच गया रिलायंस इंफ्रा, और 5% का अपर सर्किट आज लगा। पिछले एक महीने में 43% का शानदार रिटर्न ये दे चुका है, और पिछले 5 सालों में 1090% का ज़बरदस्त इसने रिटर्न दिया है। तो रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने बुधवार को घोषणा की है कि उसकी जो सब्सिडीज कंपनी है रिलायंस डिफेंस को जर्मनी की दिग्गज डिफेंस कंपनी रिन मेटाल ने वेफ म्यूटेशन GmbH से 600 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर हाईटेक एम्यूनिशन स्पेस के बड़े ऑर्डर में से एक है, और अनिल अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी के इर्द गिर्द मार्केट सेंटीमेंट मजबूत करने का इसने काम किया। और आप देख सकते हो इससे पहले अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने पिछले दिनों ही अनाउंस किया कि उसने 273 करोड़ रुपये के एक लोन का जो यस बैंक का जो भुगतान था उसको पूरा कर दिया है और क्लियर कर दिया पूरा मामला। इसमें ब्याज भी शामिल है। ये लोन रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कंपनी है, पूर्ण मालिकाना हक वाली कंपनी JR टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड, उसके कर्ज लिया हुआ था और उस कर्ज को चुका दिया गया था। यस बैंक का सारा कर्ज चुका दिया गया है। तो ये जो खबरें इसने एक माहौल बनाया। इससे पहले आप देखें तो रिलायंस इंफ्रा ने पिछले दिनों ही फाइटर जेट राफेल बनाने वाली कंपनी डसॉल्ट एविएशन से पार्टनरशिप की है।
यह एग्रीमेंट डसोल्ट एविएशन और रिलायंस इंफ्रा की सहायक कंपनी रिलायंस एरोस्पेस लिमिटेड के बीच 18 जून को पेरिस एयर शो में हुआ है। दोनों कंपनियों के बीच एग्रीमेंट के तहत भारत में फैल्कॉन 2000 बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी। तो अब फ्रांस जो है देख सकते हो इंडिया में यहाँ पे बनाएगी रिलायंस के साथ में मिलके फाइटर जेट, तो ये फाल्कन जेट बनेगी, जिसकी वजह से एक पॉजिटिव माहौल बना। तो काफ़ी बेहतर किया, स्टॉक लगातार दौड़ रहा है और आने वाले समय भी बेहतर किया। आपको ये पता ही होगा कि रिलायंस इंफ्रा ही प्रमोटर है रिलायंस पावर का, दोनों कंपनियां एक दूसरे से जुड़ी हुई है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट एक्सपर्ट देख सकते हो कि जैनम ब्रोकिंग के किरण जानी है जो इस समय 4 स्टॉक पे अपनी राय दे रहे हैं, जिसमें टाटा पावर, अदानी पावर, एनटीपीसी और रिलायंस पावर शामिल है। तो ये देख सकते हो कि उन्होंने अपना नजरिया किया कि इस समय पावर सेक्टर के शेयरों में काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव संभावना बनी हुई है, स्टॉक काफ़ी बेहतर करते हुए दिखाई देंगे। इस सेक्टर में संभावना आने वाले समय भी अच्छी दिखाई दे रही है। तो रिलायंस पावर के बारे में उनका कहना है कि एक बजिंग स्टॉक है, लगातार ये बहुत बेहतर दौड़ लगा रहा है और एक समय आप देखिए इसका जो आईपीओ 2008 में आया था उस समय इसकी प्राइस 400 के आसपास थी। वो 400 का स्टॉक इस समय बहुत नीचे है, इस वजह से आप देखें तो स्टॉक ने दौड़ना शुरू किया। अब आप देखें ये अपने 2013 के बाद 12 साल के बाद आप देखें तो उस लेवल पे पहुंचा है, यानी 60 को इसने क्रॉस किया है। तो अब उस मंदी के दौर से बाहर निकला है और लंबी तेजी के लिए तैयार हुआ है, एक गुड साइन दिख रहा है, यानी यहाँ से एक बेहतर कर सकता है। तो कुल मिला के मार्केट एक्सपर्ट का कहना है कि रिलायंस पावर में अब पॉजिटिव संभावना बनने लगी है। पिछले 2013 के बाद स्टॉक 60 को क्रॉस किया है, तो यहाँ से आने वाले समय और बेहतर कर सकता है। इन्वेस्टर के लिए एक अच्छा मौका दिख रहा है इस समय। वैसे बाजार का साथ मिलना जरूरी है, बाजार में तेजी बनेगी तो सारे स्टॉक बेहतर करते हैं और बाजार में जब गिरावट का माहौल बनता है तो अच्छे अच्छे स्टॉक धराशायी हो जाते हैं। इस समय बाजार अच्छा है तो आप देख सकते हो कि आने वाले समय बेहतर कर सकता है और आने वाले समय रिलायंस पावर की उम्मीदें और काफ़ी अच्छी। अब Q1 हमारे सामने आने वाला है, उम्मीद है कि Q1 बेहतर होगा क्योंकि कंपनी ऑलरेडी अच्छा कर रही है। पिछले 2 क्वार्टर में आप देखेंगे समझेंगे तो आपको समझ आएगा कि लगातार बिजनेस बढ़ रहा है। अब बात करें क्वार्टरली दिसंबर 2024 की रेवेन्यू 2159 करोड़ के आसपास था। मार्च में ये हल्का सा घट के 2066 करोड़ के आसपास है। अब बात करें एक्सपेंसेस की तो 1361 करोड़ का खर्च था दिसंबर 2024 में, मार्च में यह बढ़ के 1388 करोड़ के आसपास पहुंचा। वैसे ये बात ठीक नहीं है क्योंकि खर्च तो बढ़ा लेकिन रेवेन्यू में थोड़ी सी कमी आई। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 492 करोड़ के आसपास था दिसंबर 2024 में, जो मार्च क्वार्टर में बढ़ के 590 करोड़ के आसपास पहुंचा, यानी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी वृद्धि हुई 27% के आसपास दिसंबर 2024 में, जो मार्च में 30% तक पहुंच गया। अदर इनकम 307 करोड़ की बताई दिसंबर 2024 में, जबकि मार्च में यह 88 करोड़ के आसपास थी। अब यहाँ पे प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 50 करोड़ का बताया दिसंबर 2024 में, जबकि मार्च में 67 करोड़ के आसपास था। अब ये क्लियरली देख सकते हो आप कि यहाँ पे कंपनी को अदर इनकम मिली है करीब 307 करोड़ की। अगर दिसंबर में अदर इनकम ना मिलती तो कंपनी लॉस बताती, देख सकते हो कि दिसंबर क्वार्टर में, तो ये क्लियर है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे नेट प्रॉफिट की तो 42 करोड़ का नेट प्रॉफिट बताया था दिसंबर 2024 में। इसमें आप 360 करोड़ की अदर इनकम अगर लेस करेंगे तो यहाँ पे लॉस आपको देखने को मिलेगा। अब मार्च 2025 में 126 करोड़ का प्रॉफिट बताया कंपनी ने, सामने 88 करोड़ की अदर इनकम भी है। अगर उसको लेस भी कर देंगे तब भी आपको कंपनी प्रॉफिट में दिखाई देगी। तो कंपनी अब लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है और क्वार्टर दर क्वार्टर बेहतर करी है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में रिलायंस पावर बेहतर कर सकता है और अनिल अंबानी के दिल पलट चुके हैं क्योंकि अनिल अंबानी के दोनों बेटे अपने पिता के साथ में कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे हैं, इंडिया में भी और ग्लोबल मार्केट में भी, और समय अब बदल चुका है। ऐसे में अनिल अंबानी की कंपनियां बेहतर कर सकते हैं क्योंकि ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि इसका आईपीओ 400 के ऊपर आया था, वो भी 2008 में। अभी ये स्टॉक 2 डिजिट में। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।